हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी शुभकामनाएं के साथ हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों पर हम ध्यान देते हैं कि समांतर श्रेणी की, ताकि समांतर श्रेणी की पहचान करने में आसानी हो। जैसे हम इन संख्याओं सूचियों पर ध्यान देते हैं, यह एक है, एक के बाद 3, 5, 7, 9, 11। अब ध्यान से देखिएगा, एक के बाद 3 यानी 2 ऐड किया है, 3 के बाद फिर 2 ऐड किया 5, फिर 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11। ऐसे ही अगर हमें आगे भी हमें क्या बनाना हो, ये सूची को आगे ले जाना हो तो 2 2 जोड़ते जाए तो क्या हो जाएगा, ये सूची आगे चलती जाएगी। अब आते हैं इस पे, 2 2 का 3 गुना 6, 6 का 3 गुना यानी 3 टाइम्स 18, 18 का 3 टाइम्स 54 यानी 18 का 3 गुना 54। यानी इसमें ठीक पहली वाली संख्या में 3 का गुणा करके अगली संख्या प्राप्त किया गया है। या हम ये कह सकते हैं, जो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या का क्या है, 3 गुना है। या पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का 3 गुना तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का 3 गुना चौथी संख्या, चौथी संख्या का 3 गुना। ऐसे करते हुए हम सीखने मतलब यह सूची को आगे ले जा सकते हैं। ऐसे इसकी बात करें, इसमें 3 जोड़ा है, फिर इसके ठीक पहली वाली संख्या जोड़ा, 4 में जोड़े 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 9 जोड़ेंगे, आगे वाली संख्या में मिलता जाएगा। यानी ठीक दूसरी संख्या और पहली संख्या को जोड़ के तीसरी संख्या, फिर तीसरी और दूसरी को जोड़ के चौथी संख्या, फिर चौथी और तीसरी को जोड़ के पांचवी संख्या से हम प्राप्त किए गए। लेकिन आप इसको देखेंगे, ये 5 में 2 जोड़ा है 7, 7 में 5 घटाएंगे तो 2, फिर 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 में क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे 15, यानी इसका कोई क्रम नहीं है। तो सीक्वेंस, इससे मतलब ये अनुक्रम यानी सीक्वेंस किसे कहते हैं, एक ऐसी संख्या या ऐसी राशि जिसको एक नियमानुसार क्रम से लिखा गया हो, नियमानुसार क्रम से लिखा गया हो, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। कहता है एक ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसे नियमानुसार, नियमानुसार क्रम में लिखा गया हो, उसे अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। उसे अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। यानी जब कोई सूची एक निश्चित संख्या यानी एक निश्चित नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे इसमें 2 2 संख्याएं जोड़ के हम आगे बढ़े, एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ा, ठीक है, वाली संख्या पहली का 3 गुना करके दूसरी, ऐसे मतलब सबकी संख्या 3 गुना करके हम अगली संख्या क्या क्या प्राप्त किए हैं अगली सूची। तो ये भी इसमें एक निश्चित नियम का पालन हुआ है। इससे क्या हुआ, एक निश्चित नियम का पालन हुआ है। इसमें ठीक पहले दूसरी संख्या को जोड़ के तीसरी, तीसरी संख्या को जोड़ के अगली संख्या हम प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। तो ये जो हमारा सूची है, ये कैसा सूची है, अनुक्रम है, क्योंकि ये निश्चित नियम यानी एक निश्चित पैटर्न को ये फॉलो करते हैं, जबकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो ये हमारा सूची अनुक्रम नहीं है। तो सबसे पहली बात, अनुक्रम क्लियर हो गया। अनुक्रम जो होता है, जब कोई सूची एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करे उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक, अब सीक्वेंस के बाद आता है समांतर श्रेणी पे। समांतर श्रेणी यानी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी वो होता है जब हम ऐसा अनुक्रम जिसकी निश्चित संख्या जोड़कर या निश्चित संख्या घटाकर कोई श्रेणी बनती है, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी एक ऐसा अनुक्रम एक निश्चित संख्या जोड़कर या हम आगे बढ़े या एक निश्चित संख्या घटा के हम नीचे आए, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। ऐसी कोई निश्चित संख्या जोड़ के अगर हम आगे बढ़े या निश्चित संख्या घटा के आगे बढ़े, 12 में 3 गया 9, 6, 3, 0,
-3 ऐसे एक निश्चित संख्या घटा के अगर हम आगे बढ़े या एक निश्चित संख्या जोड़ के हम आगे बढ़े तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। यह याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा अनुक्रम है एक निश्चित संख्या जोड़ के आगे बढ़ रहा है या एक निश्चित संख्या घटा के वो श्रेणी बन रही है तो उसे हम ऐसे श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो ऐसा जो भी हमें अनुक्रम मिलेगा उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। और वो जो निश्चित संख्या जोड़ा या घटाया जाता है उसे हम कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर उसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस पे हम विचार करते हैं। आप पाएंगे पहले वाले को यानी A1 यानी जो होता है उसे हम A1 से प्रथम पद क्या कहते हैं? प्रथम पद। A1 या A दोनों लिखते हैं। क्या है हमारा? 2। ऐसे ही अगर हम A2 यानी द्वितीय पद निकालें, द्वितीय पद हमारा क्या है यहाँ पे? 4। इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? आप कहोगे 2 गुणे 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 है 2 गुणे 1 भी यहाँ पे लिखते 2, या इसी को हम ऐसे 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। द्वितीय पद A2 4 है, इसे हम 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम तृतीय पद निकाले A3 तो A3 हमारे यहाँ पे कितना है? 6 यानी 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें n वां पद निकालना हो, कौन सा? n वां पद। n वां पद निकालना हो तो ध्यान से देखिए n पदों तक का निकालना हो तो ये सब में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणे n। अगर हमें n पद निकालना हो तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणे n बराबर 2n। इस n को n पद में व्यक्त कर दिया हमने। ये हमारा कैसी श्रेणी हो गया? ये जो श्रेणी है वो कैसा है? समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें का। एग्जांपल में जैसे अगर n का क्या महत्व है, जैसे an बराबर 3n + 2 दे दो, 3n + 2 और कह दे पहले 3 पदों को लिखिए। इसका यूज क्या होगा इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमें an = 3n + 2 दे दिए और कह दें इसके अगले 3 पद लिखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? n = 1 रखने पर पुट द वैल्यू n = 1, तो यहाँ n की जगह A1 हो जाएगा। जहां जहां n वहां पर क्या लिख देंगे? a + 2। तो ये क्या हो गया? A1 का मान 3 × 3 = 5। A1 की वैल्यू कितना आ गया? 5। ऐसे ही पुनः क्या रखेंगे? n बराबर 2 रखने पर तो A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 + 2, तो 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 6 × 2 = 8। ऐसे ही n बराबर हमें क्या रख दे? 3 रख दे। 3 रखने पर तब हमें A3 क्या मिलेगा? 3 × 3 + 2, 3 × 3 = 9, 2 = 11। अब हम 3 पद निकालने की बात किया तो हमारा 3 पद क्या हो गया? A1, A2, A3। अब वैल्यू इसकी रख दें हम तो क्या हो जाएगा? 5, 8, 11 ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए एक निश्चित पैटर्न को फॉलो किया कि नहीं किया। तो n यह हमें बताता है अगर हमें n अगर कोई श्रेणी हो, अनुक्रम हो और वो निश्चित पैटर्न पे फॉलो कर रहा है तो n तक अगर हम निकालना चाहें तो हम इस पैटर्न से उसको निकाल सकते हैं जैसे हमने इसको किया है। जैसे इसको हमें क्या कहा था कि अगले 3 पद निकालिए। क्या निकालने हैं? 3 पद निकालने हैं इसके। तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1, 2, 3 बारी बारी पुट कर लेंगे। A1 की वैल्यू यह, A2 की वैल्यू यह और A3 की वैल्यू हमारा ये आ गया।
अब तीनों की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, बस हमने 3 पद तक पढ़ा है तो 3 पद तक ले लिए। अब ध्यान से देखिए ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये 9 पद हम अगर कोई श्रेणी निश्चित पैटर्न मतलब एक पैटर्न पे है तो ये 9 को हम इस फार्मूले से मतलब अगर ऐसे हमें समीकरण दे दे तो हम इस तरीके से वो मतलब पद या वो श्रेणी या ये कह सकते हैं वो सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू बारी बारी से रख के। हाँ ये याद रहे एन की वैल्यू हम निश्चित क्रम से रखेंगे, 1 2 3 ऐसे रखा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण। रनिंग सूत्र से परिभाषित अनुक्रम के पहले 5 पदों को लिखना है। कह रहा 5 पदों को लिखना, जब भी ऐसे दे दे इस सूत्र से परिभाषित है, जब भी ऐसे दे तो हम एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक रखेंगे। 5 पदों तक कह रहा है, तो जब सॉल्व करेंगे ऐसे सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये जो दिया वो लिखेंगे एन इक्वल टू -1 n - 1 इंटू 2 के पावर लिखेंगे n इक्वल टू 1 रखने पर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये a1 हो जाएगा, -1 n की जगह 1 - 1 इंटू 2 के पावर 1, यानी जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो जहां जहां n है वहां सब जगह हम क्या रखेंगे 1। तो a1 इक्वल टू ये -1 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 1 की वैल्यू तो 2 ही होगा, और किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है इसकी वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 2, यानी ये कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे n बराबर 2 रखने पर तो a2 ये -1 पे पावर 2 - 1 इंटू 2 पे पावर 2, तो a2 की वैल्यू जो आएगा वो क्या जाएगा, ये दो में से क्या -1 पे 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 ही होगा, ऐसे आएगा इंटू 2 पे पावर 2 की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू तो -1 होगा, यानी a2 की जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना आ गया -4। अब ऐसे ही n बराबर 3 रखने पर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा a3 -1 ये 3 - 1 इंटू 2 पे पावर 3, 3 - 1 यानी -1 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3 का वैल्यू क्या हो गया a। और किसी भी संख्या पे जब पावर क्या हो सम हो और ये संख्या क्या हो माइनस है तो इन पर कितना आएगा प्लस में, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस आएगा a, ये कितना आ गया 8। ऐसे ही n इक्वल टू 4 रख देंगे, n इक्वल टू 4 रखने पर n इक्वल टू 4 रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा a4 -1 4 - 1 इंटू 2 के पावर 4, यानी ये -1 पे हो जाएगा 3 और 2 पे पावर 4 का मतलब 16, इसकी वैल्यू -1 होगा और इसकी -1 इंटू 16 यानी कितना आ जाएगा -16। ऐसे ही हम n इक्वल टू क्या रख देंगे 5, n इक्वल टू 5 रखने पर a5 -1 पे 5 - 1 जहां जाएंगे n में वहीं पर क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू कितना आएगा -1 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 4 5 की वैल्यू 32, यानी इसको हल करेंगे तो +32 आएगा, क्योंकि यहाँ पे संघात है तो जाहिर सी बात है ये कितना आएगा +1 होगा, ये 32। अब हमें पहले 5 पदों को लिखना है, लिखेंगे प्राप्त 5 पद, प्राप्त 5 पद क्या है हमारा a1 a2 a3 a4 a5। a1 कितना आया हमारा a1 2, फिर -4, फिर 8, फिर -16, फिर 32, ये हमारा क्या हो गया 5 पद हो गए जो हमें सवाल होता है। हमें चैप्टर के शुरुआत में भी ऐसे ही दिया रहेगा, तो हम n की वैल्यू जब इस फार्मूले में जब भी ऐसे दे और हमें अगले 5 पद या अनुक्रम के 5 पद पूछे तो ये याद रखिएगा हम क्या करेंगे n की वैल्यू 1 2 3 जितने भी पद चाहेगा n की वैल्यू हम वैसे ही रखते चलेंगे और हमारा यह अनुक्रम जो है वो प्राप्त हो जाएगा जो हमें सीक्वेंस दिया है।
एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह रहा है अनुक्रम ए एन बराबर एन माइनस 3 अपॉन एन प्लस 4 का 18वां पद ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड करना है जो 18 टर्म है वो क्या होगा। जब ऐसे दे दे हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे सॉल्व। क्या दिया हमें, अनुक्रम दे दिया है ए एन इक्वल टू एन माइनस 3 अपॉन एन प्लस 4। हमें 18वां कह रहा तो सीधे एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 18 रख देंगे। एन इक्वल टू 18 रखने पर पुट दी वैल्यू एन इक्वल टू 18, तो ये हमारा ए 18 हो गया, ये 18, ये 18 माइनस 3 अपॉन 18 प्लस 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 18 यानी 18 इंटू 15, 15 होगा, 18 में से जाएगा और ये कितना देगा 22। इसको 2 से डिवाइड कर देते 11 या 9 बार, यानी ये आ गया 135 अपॉन 11। ये हमारा क्या हो गया, ए 18 की वैल्यू हो गया। तो जब ऐसे सवाल दे हमें एन की वैल्यू ऐसे दे दे अनुक्रम और हमें फाइंड करना हो कि 18वां पद या 20वां पद, तो हमें एन की वैल्यू वही रख देंगे, तो हमें वो अनुक्रम यानी वो सीक्वेंस आसानी से मिल जाएगा। आज के लिए इतना है। इसके आगे का चैप्टर के सवाल हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।